चाहे तो रामभद्राचार्य जी हों, चाहे शंकरानंद जी हों, शंकराचार्य जी हों, धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे देश के जितने भी ब्राह्मण धर्म के पोषक हैं या हिंदू धर्म के समर्थक हैं या हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि लोग कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म ने नपुंसक बना दिया, हिजड़ा बना दिया, कायर बना दिया। अरे जब महमूद गजनवी आया था तब तो बौद्ध धर्म था ही नहीं देश में। तब तो आप लोग थे, सोमनाथ के मंदिर में आप पूजा कर रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास कह रहा है। जो हमारे दयानंद, महर्षि दयानंद थे, उन्होंने लिखा है कि आप लोग अंधविश्वास फैलाते रहे, आडंबर फैलाते रहे, देवी देवताओं के ऊपर भरोसा करते रहे। इसमें से शिवजी आएंगे, शंकर आएंगे, हनुमान आएंगे, देवी देवता आएंगे, तमाम तरह के शक्तियां आएंगी और इसको नष्ट कर देंगे। लेकिन महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले गया। आप कहते हो कि बौद्ध धर्म ने नपुंसक बना दिया। अरे बौद्ध धर्म में नपुंसक नहीं बनाया, तुम्हारी व्यवस्था ने, तुम्हारे सनातन धर्म की व्यवस्था, जिसे सनातन कहते हो, हम सनातन नहीं मानते, जो तुम अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हो, उस संस्कृति ने इस देश को गुलाम बना दिया। आज 25 करोड़ नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश को मिलाकर तुम्हारे कारण 50 करोड़ से ज्यादा लोग मुसलमान हो गए, क्योंकि तुम लोगों को समानता का अधिकार नहीं देते, इंसानियत का बराबरी नहीं देते, तुम लोग उनको शिक्षा का अधिकार नहीं देते, हथियार रखने का अधिकार नहीं देते, धन अर्जित करने का अधिकार नहीं देते। जो तुम्हारे ग्रंथ हैं, मनुस्मृति से लेकर तमाम तरह के भाष्य और तमाम तरह की तुम्हारी धार्मिक पुस्तकें, अरे तुम कह रहे हो कि बौद्ध धर्म में नपुंसक बना दिया। मेरे पास कटिंग रखी है रामभद्राचार्य जी आपकी, जो 2022 में आपने एक यूनिवर्सिटी में वो दिया था। रामभद्राचार्य जी, कुछ पढ़ तो लिया करो यार, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आपके पास आंख नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति बिठा के पूछ लिया करो। बौद्ध धर्म ने नपुंसक नहीं बनाया, तुम्हारे अंधविश्वास ने, आडंबर ने, पाखंड ने, ढंग ने, जातिवाद ने, छुआछूत ने, सांप्रदायिकवाद ने, वर्ण व्यवस्था ने इस देश को नपुंसक नहीं, इस देश को कमजोर कर दिया। आप कह रहे हो कि बौद्ध धर्म, अरे बौद्ध धर्म ने भारत का सर ऊंचा किया है। बौद्ध धर्म में भारत को पहचान दिलाई है सारी दुनिया में। मोदी जी तुम्हारे जाते हैं जापान तो वो कहते हैं बुद्ध देश से आया हूं, वियतनाम और थाईलैंड जाते हैं, बुद्ध देश से आया हूं, कंबोडिया में, श्रीलंका में जाते हैं, बुद्ध देश से आया हूं। वो ये नहीं कहते कि मैं हिंदू देश से आया हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं रामभद्राचार्य के देश से आया हूं या धीरेन्द्र शास्त्री के देश से आया हूं। कौन जानता है आप लोगों को? अरे तुम लोगों को थोड़ा सा गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे वो तो डॉक्टर अंबेडकर का भला हो, डॉक्टर अंबेडकर ने तुमको और तुम्हारे भारत को बचा लिया। काश डॉक्टर अंबेडकर मुसलमान हो जाते, करोड़ों लोगों के मस्तिष्क मक्का मदीने चले जाते। काश डॉक्टर अंबेडकर ईसाई हो जाते, करोड़ों लोगों के दिमाग यरूशलेम, न्यूजीलैंड, पोलैंड चले जाते। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा कि भारत की धरती पर उपजी हुई संस्कृति, भारत की संस्कृति बौद्ध धर्म को ही अपनाऊंगा जो सारी दुनिया में फैली हुई है। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम इतने गैरत हो गए
कि बौद्ध धर्म की वजह से सारी दुनिया जानती है। और बौद्ध धर्म नपुंसक कैसे बनाएगा? वियतनाम अमेरिका से कई एक वर्ष तक लड़ाई लड़ा, अमेरिका को हराया। जापान के बौद्ध भिक्षु एरोप्लेन में उड़कर हीरा कीरी करी, क्योंकि एक तरफ ही पेट्रोल जाने का था, लौटने का नहीं था। लेकिन वो दुश्मन की गोली से मरना नहीं चाहते थे। वो एक तलवार रखते थे, अपने पेट में मारकर स्वयं मर जाते थे। श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं ने कुर्बानी दी। अरे तुम कह रहे हो, अरे यदि देश को नपुंसक बनाया तो तुम्हारे तमाम तरह के आडंबर पाखंड ने बनाया। और तुम कहते हो कि अनात्मवाद, अनात्मवाद लोगों को भाग्य और भगवान के ये तमाम आडंबरों से दूर करता है। जब तक इस देश में अनात्मवाद रहा, तब तक ये देश फूलता फलता रहा। और जैसे ही यहां पर हिंदू धर्म का बोलबाला हुआ, वैसे ही ये 450 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। अरे तब तो यहां बौद्ध धर्म था भी नहीं। अंग्रेजों ने राज किया, तब तो यहां बौद्ध धर्म था ही नहीं। यहां पर आप थे, आपकी संस्कृति थी, आपकी विचारधारा थी, आपके लोग थे, आपके राजपूत थे, आपके ठाकुर थे, आपके 33 करोड़ देवता थे, भाग्य और भगवान थे, ईश्वर, तमाम तरह की यहां पर विचारधारा थी। लेकिन आप मुसलमानों से अपने आप को बचा नहीं सके, देश गुलाम हो गया। आप अंग्रेजों से भी नहीं बचा सके, इतने कमजोर थे तुम लोग। और यदि आप लोगों ने इस बौद्ध धर्म को भारत में बहुत दिन पहले ही खत्म कर दिया था, और बौद्ध विहारों का तुमने हिंदूकरण कर दिया था। बुद्ध विहार जितने भी देश के हैं, चाहे चारों मठ हैं, तुमने बौद्ध भिक्षुओं के कत्ल किए थे। पुष्यमित्र शुंग कोई और नहीं है, वही मनु और राम ही पुष्यमित्र शुंग है, जिसकी वजह से सरयू नदी में बौद्ध भिक्षुओं के सर काट काट कर गिरे गए, और एक सर की कीमत 100 सोने की दीनारें दी गई। आप कहते हो कि बौद्ध धर्म ने इस देश को नपुंसक बना दिया। अरे बौद्ध धर्म यहां होता तो आज सोने की चिड़िया नहीं, ये हीरे मोती की चिड़िया होती। लेकिन मुझे कहने में बड़ी लज्जा आती है कि आप लोग रोजाना अनर्गल अंड वंड बेबुनियादी स्टेटमेंट देते रहते हो। अरे ये 6 करोड़ यहां पर अभी ईसाई हो गए, क्या बौद्धों ने किए? 30 करोड़ यहां मुसलमान हो गए तुम्हारे धर्म को छोड़कर, क्या बौद्धों ने किए? जब तक तुम्हारे धर्म में छुआछूत रहेगी, वर्ण व्यवस्था रहेगी, ऊंच नीच रहेगी, ब्राह्मण की प्रमुखता रहेगी, क्षत्रिय का बल रहेगा और बनिया का धन रहेगा, जब तक यहां पर समानता नहीं आ जाती, तब तक आप लोग हमेशा ऐसे ही चिल्लाते रहोगे